ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी और उच्च कोटि की बुद्धि वाले लोग थे, जो जानते थे कि हमें परमात्मा के भाव से जुड़ना है, लोगों का भला करना है। कृष्णा मिश्रा से कृष्णा गुरुजी तक का ये कैसे हुआ, कैसा रहा, उसके माँ से बड़ा लगाव था। 2004 तक माँ की सेवा में ही। 2004 में माँ नहीं रही कि एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि भाई मेरा सर दुख रहा है, ठीक कर दो। उनकी आंख बंद कर, जैसे आप ही जैसे पूछने लगे, बोले मेरी चाबी गुम गई, कहाँ मिलेगी? तो बात फैली, बोले वो मुखिया जी बता देते हैं, मंदिर में घंटी बजाना। हमारा सनातन धर्म शुरू होता है, क्यों बजाना घंटी भैया? इतनी दूर करोड़ों अग्नि का गोला तुम्हारे जल देने से खुश हो जाएंगे सूर्य भगवान। हर सनातन धर्म की हर चीज में तर्क है, लॉजिक है। परहित के लिए संत बना है, तो मैं अपनी आवश्यकताएं मेरी पूरी है, इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय मैं परमात्मा में काम करता हूँ। मंदिर तो पूरा वैज्ञानिक है साहब, पूरा विज्ञान ही है। अब ये कलयुग में ही एक इंसान में देवता और राक्षस दोनों विद्यमान है, तो अपने असुरी गुण पर विजय पाकर अपने देवत्व को जगाना, ये हमारे कलयुग सनातन धर्म का संदेश है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो ना सिर्फ एक स्पिरिचुअल हीलर है बल्कि एक गाइड भी है। इन्होंने हजारों लोगों को एनर्जी हीलिंग, इनर पीस और सनातन धर्म के असली ज्ञान से जोड़ने का काम किया है। आज हम इनसे समझेंगे कि हमारी धार्मिक परंपराओं, रिचुअल्स और फेस्टिवल्स के पीछे का असली साइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में और थैंक यू सो मच, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। सर, आपके आने से पहले मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च वर्क कर रहा था, तो उस दौरान मुझे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें पढ़ने को मिली। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि गृहस्थ जीवन से आध्यात्मिक तक का आपका जो सफ़र रहा है, यानी कि कृष्णा मिश्रा से कृष्णा गुरुजी तक का, ये कैसे हुआ, कैसा रहा, उसके बारे में प्लीज़ हमें थोड़ा कुछ बताइए। पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार, मेरा भी कृष्णा मिश्रा का। रामायण में एक चौपाई है, संत बिटव सरितागिरी धरनी, पर हित हेतु इनकी करनी। एक संत, एक वृक्ष, एक नदी और एक पर्वत और धरती, ये पांचों परहित के लिए बने हैं। लेकिन इस कलयुगी माहौल में वर्तमान में मैंने देखा कि संत परहित के भाव सोचकर, अधिकांश, मैं सबको नहीं ब्लेम कर रहा हूं, स्वहित पे आ गए। तो हम गृहस्थ के लोगों को आध्यात्म का चोला पहनकर आप लोगों के बीच कृष्णा गुरुजी बन के आना पड़ा। एक बात और बताऊं कि मैं बनना नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थितिवश मैं कृष्णा गुरुजी के नाम से लोग मुझे कहने लगे, क्योंकि मैंने गुरुजी को प्रणाम एक आईडी बनाया, लोग मुझे कृष्णा गुरुजी बोलने लगे। मैंने नेवर क्लेम। मेरा मानना है हर चीज प्रकृति की, जिस प्रकार प्रकृति का संचालन होता है उसी प्रकार इंसान के जीवन का भी संचालन बना के ऊपर वाले ने भेजा है। जब ना हम कहते हैं कि जो हो रहा है मर्जी ऊपर वाले के हिसाब से हो रहा है, इसमें हम हमारा विवेक, हमारी अवेयरनेस यूज करके इस जीवन को और अच्छा कर सकते हैं। तो आपने गृहस्थ में कहा, गृहस्थ से पहले ही मैं जब 21 साल का था तब मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ इन 1982। उस वक्त मेरा जीवन खत्म ही था, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन 82 में कितना होना है आप जानते हैं। सीटी स्कैन के बेस पे हुआ, सीटी स्कैन भी कहीं और। भगवान की वजह से बच गया मैं, लेकिन एक हाथ पोर्शन पूरा मेरा लकवाग्रस्त हो गया। अब 21 साल की उम्र में मैंने ग्रेजुएशन पूरा करा। परिवार ने सोचा कि 4 पैसे कमा के लाएगा। मेरे पिताजी 9 साल की उम्र में था जब भी देहांत हो गया था उनका। विषमताओं में जीवन चला। फिर कृपा से मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करी और थोड़ा योग को मैं पूरी क्रेडिट दूंगा इस बात की। योग के माध्यम से थोड़ा मैं इस हेल्थ को पिकअप कर पाया, इस पोर्शन को, और उल्टे हाथ से लिखना सीखा मैंने। और LIC ज्वाइन किया। आई सिलेक्टेड इन द LIC। और LIC में ज्वाइन करने के बाद शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। माँ से बड़ा लगाव था। 2004 तक माँ की सेवा में ही। 2004 में माँ नहीं रही तो एक वैक्यूम सा महसूस हुआ। अब क्या करना, पत्नी बच्चे अपने जगह। फिर थोड़ा आध्यात्मिक रुचि आई। और चूंकि मेरा ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तो कुछ ऊपर वाले ने, कुछ जैसे कहते हैं एक चीज़ लेता है तो एक चीज़ दे देता है, तो कुछ मुझे क्लियरोवेंट पावर, हीलिंग पावर दिया। जैसे आप ही जैसे पूछने लगे, बोले मेरी चाबी गुम गई, कहाँ मिलेगी? तो मेरा
आवाज़ आती थी अंदर से, आप जाओ बैडमिंटन के राइट पोल पे मिलेगी। वो चाबी उसको वहाँ मिल जाती। बात फैली, बोले वो मुखिया जी बता देते हैं। एक बोल मैडम का फ़ोन आया, मेरी चूड़ियाँ घूम गई। मैंने कहा आपकी चूड़ियाँ आपके तकिए के खोल में देखो, उनको मिल गई। आई वॉज टेकिंग एज ए जोक, आई एम नॉट, मेरे को मन में आ रहा था, इनने पूछा तूने बता दिया, आपने पूछा। कई बार ऐसा होता है, जिसे कहते हैं एक बार सरस्वती बसती है, वो मेरे जीवन में ज़्यादा बार होता है, मैं मानता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि भाई मेरे को आप, मेरा सर दुख रहा है, ठीक कर दो। मैंने कहा आँख बंद कर। मैंने फूंक मारी, सर दर्द गायब हो गया उसका। अब ये उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास। मैं ऐसा क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं फ़ोन करूँगा तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अधिकांश लोग, मेरी साइट टेस्टिमोनियल देखें आप, लोगों की धारणा है कि भाई मेरे टेलीफोनिक हीलिंग से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही इस तारतम्य में एक बड़े एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर है, उनकी तबीयत खराब हुई। उस लड़की ने उनको मेरा नंबर दिया, बड़े कॉन्फ्रेंस ने मुझे फ़ोन लगाया, उनको हील किया, तो उनकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। ही वॉज वेरी क्यूरियस टू ब्रिंग न्यू फेसेस। तो उन्होंने मेरे बारे में पूछा उनसे, तो फिर उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी पे। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी इज़ वेल नोन ब्रांड इन द एस्ट्रोलॉजी। तो 2016 में इंटरव्यू दिया मैंने। उसके बाद मैंने बोला मेरा नंबर ये है, एनीबडी कैन कॉल, आई नेवर चार्ज एनीथिंग फॉर एनीवन। तो पीपल आर यूज्ड टू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, दे आर गेटिंग द रिवर्ट, दे आर मेंशनिंग द कमेंट्स, मेरा ये ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। जब तक आई वॉज नॉट अवेयर कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म होता है, नीचे कमेंट डालते हैं, तब तक मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं था। कमेंट्स आते गए, ऐसे इंटरनेशनल लोग फ़ोन करते गए। फिर एक और कपिल KRS करके हैं, जिनने उमाबांग हॉरोस्कोप देखा है, KRS चैनल अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध हैं। उनके साथ कुछ ऐसा वो शेयर नहीं करना चाहूँगा मैं, उनको भी मिरेकल हुआ। ही ऑल्सो टुक माई इंटरव्यू इन द US चैनल। तो मैं हीलिंग, लोगों के फ़ोन आते गए, मैं हील करता गया। किसी को किडनी का प्रॉब्लम, किसी को क्या प्रॉब्लम, ठीक होते लोग, ठीक होते गए, कमेंट्स डालते गए। तो कल का कृष्णा मिश्रा, मैं आज भी वही कृष्णा मिश्रा घस का हूँ, मेरा पत्नी मेरे बच्चों के साथ रहता हूँ, लेकिन आज कृष्णा गुरु जी बन के आपके साथ बैठा हूँ, इस भाव के साथ जो रामायण की चौपाई मैंने आपको बताई थी कि भाई परहित के लिए संत बना है। तो मैं, अपनी आवश्यकताएं मेरी पूरी है, इच्छाओं के पीछे भागने की बजाय मैं परमार्थ में काम करता हूँ। सर जैसे आपने बताया कि ज़्यादातर आप, कई बार आप टेलीफोन के थ्रू भी हीलिंग कर देते हैं, या कोई कोई टेलीफोनिक हीलिंग, मैं हीलिंग का बताऊँ आपको, मैंने 3, मैं इस प्रोसेस को समझना चाहता हूँ कि हीलिंग की प्रोसेस क्या है। देखिए साहब, मेरी प्रायोरिटी रहती है कोई फिजिकल एलिमेंट जो सफ़र बंदा हो, वो मुझे 24 आवर्स कॉल करेगा, आई विल पिकअप द कॉल। आज की तारीख में नानक दुखिया सब संसार, सभी सुख दुखी ये लोग। मैं स्पेशली इंटरटेन करता हूँ जो फिजिकली पेन में है, कोई पीड़ा में है, कोई तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में, ICU में, तो मैं उनके लिए जाता भी हूँ, इवन हॉस्पिटल तक जाता हूँ उनको हील करने। बाकी रिजल्ट देना, ये क्लेम नहीं करता कि मेरी हीलिंग से ठीक हुए, एक प्रयास मेरा करता हूँ, तो हो सकता है मेरी सच्ची नीयत देख के प्रयास ऊपर वाला भी सफल करता है। तो एक टेलीफोनिक हीलिंग देता हूँ मैं, जो मेरा नंबर आप दे सकते हैं। दूसरी, मैंने वेब हीलिंग देता हूँ, एवरी सैटरडे 8:30 में ऑनलाइन आता हूँ झूम के ऊपर। सिंस लास्ट 10 ईयर्स, मतलब 17-18 से, कोविड के पहले से मैं ऑनलाइन दे रहा हूँ। 8:30 पे आता हूँ, और उसके बाद फिर मैं टच हीलिंग देता हूँ, जिसके लिए लोग मुझे अलग अलग कंट्रीज़ में इनवाइट करते हैं। तो उस बिहाफ पे मैं अलग अलग कंट्री, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, आसपास की कंट्री से पूरा घूम के आया, हील करके आया, और बड़े बड़े आश्चर्य हुए। मैं आपके सामने क्या बोलूँ, आप मेरे टेस्टिमोनियल्स देखिएगा साइट का। मैं फिर कहता हूँ, मैं नेवर क्लेम करता हूँ, ये सब उनका श्रद्धा विश्वास वह काम करता है। इसमें क्या मंत्रास भी की रोल प्ले करते हैं? मंत्रास का एक अलग चैप्टर है, वो केवल मेरा मंत्र का कनेक्शन नहीं, मैं थोड़ा बाबा महाकाल का भक्त हूँ, उज्जैन का। तो आराध्य करके नाम लेके जो फूंक मारता हूँ मैं, वो फूंक में मेरे मुंह से कोई भी मंत्र निकले, मेरे स्वयं के मंत्र नहीं, वो उस वक्त व्यक्ति देख के स्पॉन्टेनियस जो थॉट आता है मैं वो करता हूँ। देखिए, रिश्तों की तकलीफ हो वो तो हर व्यक्ति को है, शरीर की तकलीफ से कोई परेशान है, वो एक बार मुझे प्रयास करके बात कर सकता है। मैं नंबर दे दूंगा मेरा आपको, और वो मुझे कॉल कर सकता है। मैं अगर बाई चांस मेरे फ़ोन नहीं उठाए, लेकिन आजकल अननोन कॉल बड़ी मुश्किल है, पहले तो नहीं था ऐसा,
अननोन काल के गलत इंटेंशन से फ़ोन लगा लेते हैं, कौन है क्या है साधु बन के, जबकि मेरे कोई ऐसे भाव नहीं है कि आपसे 2 रुपये लूँ। लेकिन कोई एक नीडी व्यक्ति होगा, मुझे व्हाट्सअप करेगा कि मेरी तकलीफ ये है, मैं कॉल उसका पिकअप करके इसको सॉल्व करूँगा। सर, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले जब हम बातें कर रहे थे तो आपने बताया था कि आप अभी एक बुक पब्लिश करने की प्रोसेस में हैं। तो क्या आप अपनी उस अपकमिंग बुक के बारे में कुछ बताएंगे? जी हाँ सर, मेरे मन में जो मर्म रहता था कि आज का युवा विशेषकर जिस जोश से वैलेंटाइन डे, मदर्स डे, फादर डे मनाता है, उस जोश से हमारे धर्म के त्यौहार, मकर संक्रांति हुई, शिवरात्रि हुई, जो एक गूढ़ रहस्य लेकर आए, वो नहीं मनाता। क्योंकि वह सनातन के गूढ़ नॉलेज को आम इंसान तक पहुंचने भी नहीं दिया, या पहुंचाया भी नहीं गया, और या उन व्यक्तियों ने सीखने की कोशिश भी नहीं की। मैं किसी एक वर्ग को ब्लेम नहीं करूंगा। तो मैं कलयुग के जो चल रहा है हमारा कलयुग, इस पर आज के दौर में वेदों का, मंत्रों का, पूजा पाठ, त्योहारों का क्या महत्व है, और आज का यूथ उसको कैसे एक्सेप्ट करे ताकि वो अगली पीढ़ी तक ले जाए। इसके लिए कलयुग पुराण किताब लिख रहा हूँ मैं, उसका विमोचन अगस्त में करूंगा। उसमें मैंने यही दूंगा कि आज का यूथ, हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज में होगी वो, कि आज का यूथ कोई भी जानकारी चाहता है, जिसको वो सिर्फ मान रहा है, वो जानना चाहता है, वो बुक खोल के देखेगा तो उसको उसका उत्तर मिलेगा। ओके। हमारे कल्चर के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा मानना है कि सनातन धर्म एक पूरा विज्ञान है, कोई भी धर्म विज्ञान है, और जो भी हमारी परंपराएं हैं ये पूरे तर्क युक्त है, विज्ञान युक्त है। इसको विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार करते जा रहा है। सर, अगर कोई है जो सनातन धर्म के बारे में नहीं जानता और अगर समझना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? पहली बात, नहीं जानना चाहता है, सनातन धर्म में जन्म लिया अगर उसने, देखिए धर्म बता दूं आपको, धर्म क्या है। धर्म जिसको कोई धारण करे। जैसे मैं हिंदू धर्म में सनातन पैदा हुआ तो सनातन धर्म मैंने धारण करा, कोई क्रिश्चियन में हुआ तो क्रिश्चियन धर्म उसने धारण करा, उसको धर्म निपंथ भी बोलते हैं, मैं उसमें नहीं जाता उलझता। इस्लाम, तो धर्म एक जीवन शैली सिखाता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक जीवन में क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या ग्रेटिट्यूड पे करना है, वो भगवान को दो, अल्लाह को दो, गुरु ग्रंथ साहब को दो, या जीसस को दो। तो एक जीवन शैली निर्मित करता है। वह जीवन शैली में जो पद्धति में जो सिखाया जाता है उसको, उस सीखने में वो कुछ चीज़ें ऐसी एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे माता पिता बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो उसका कारण जानना चाहता है तो हो सकता है माता पिताओं को भी नहीं मालूम, वह कारण उसमें आपको बुक में मिलेगा। तो सनातन धर्म, सनातन चला आ रहा है, युग परिवर्तन आ रहा है, सतयुग हुआ, सतयुग में देवताओं और असुरों का लोक अलग अलग थे। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम, 2 देश हो गए, राम श्रीलंका। फिर आया द्वापर युग, द्वापर युग में कृष्ण, एक परिवार में ही राक्षस और देवता दोनों थे। अब ये कलयुग, ये कलयुग में ही एक इंसान में देवता और राक्षस दोनों विद्यमान है। तो अपने असुरी गुण पर विजय पाकर अपने देवत्व को जगाना, ये हमारे कलयुग सनातन धर्म का संदेश है। ये भगवत गीता में भी दिया है, दैविक संपदा, असुरी संपदा, कलयुग के बारे में, कि एक ही इंसान में दैविक संपदा भी होगी और आसुरी संपदा भी होगी। अब जो आसुरी संपदा से जीना चाहता है वो आसुरी संपदा से जी रहा है, और दैविक चाह रहा है, दैविक चाह रहा है। अब मैं, भगवान ने तो कर्म छोड़ दिया, कर्म जो आप कर्म किए जा फल की चिंता, कर्म प्रधान ये देश हमारा युग है, आप जैसा कर्म करोगे आपको रिटर्न वैसा मिलेगा। पर एक प्रश्न जो बोला था कि कई बार हमारे मन में आता है कि ये गलत कर्म कर रहा है यार, लेकिन इसको फल, आप नहीं जानते कर्म अच्छे बुरे का फैसले के लिए आप जज ना बने, उसको अच्छे कर्म का और बुरे कर्म का परिणाम कब मिलेगा ये उसके हाथ में, जो आपकी सांस चला रहा है। तो जो सनातन धर्म सीखना चाहता है, एक तो सनातन धर्म की जीवन शैली सीखे, सुबह से उठ के रात तक नित्य धर्म में क्या है। सनातन धर्म का प्रमुख उद्देश्य है कि इंसान को प्रकृति से जोड़ना,
इंसान को इंसान से जोड़ना, प्रकृति से जोड़ना। जैसे कि आपने देखा पशु पक्षी जितने, ये भी भगवान के कहीं ना कहीं वाहन बना दिए इन्होंने कि ताकि इन वाहनों की पूजा हो। वो बात अलग है, सर्प दिखने पर लोग मार देते हैं उसको, लेकिन वो सर्प की पूजा भी करते हैं। ये आसुरी देवी गुण का एग्जाम्पल है आपके सामने। हाथी आजा भाग जाएंगे, वो घाती जो गणेश जी के देते हैं। तो उसमें डराया भी गया है, डराया भी इसलिए गया है आपको ताकि आप उससे कुछ सीख ले सकें। सो सनातन धर्म में एक विज्ञान है, पूरा पूरा विज्ञान है, और उस विज्ञान को सीखना है तो पुस्तक को इमोशन आप पढ़ सकते हैं जब भी होगी। और ऐसे भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उससे पूछ सकते हैं। सर, जैसा अभी आपने बताया कि सनातन में विज्ञान है, तो क्या आप इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? सनातन ने सबसे पहले बताया नक्षत्र और प्लानेट के बारे में कि 27 नक्षत्र होते हैं। विज्ञान उसको स्वीकार कर रहा है। ग्रहों का असर इंसान के जीवन में पड़ता है, ज्योतिष कहता है। समुद्र का ज्वार भाटा इसका उदाहरण है। सनातन विज्ञान स्वीकार कर रहा है। विज्ञान, ये प्लानेट जब गिलू था तब था का प्लानेट बता दिए जो हम सूर्य, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये तो सदियों से चले आ रही तिथि हमारी। विज्ञान तो भी स्वीकार कर रहा है इसको। तो मेरा मानना है कि एक प्रकार का ओकल्ट साइंस है ये, जिसको साइंस इसको डेवलप करके बाहर निकाल रहा है। क्या इसी को कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं? कॉस्मिक एनर्जी तो टोटल ओवरऑल कॉस्मिक एनर्जी ही है। ओके, तो क्या इन ग्रहों का हमारे लाइफ में कितना असर पड़ता देखिए, ग्रहों को मैं अलग करूं तो ग्रहों को आप जाने, पहले जाने ग्रह क्या। शरीर आपका 5 तत्वों का बना हुआ है। धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। यही 5 तत्वों के प्लानेट बने हुए हैं। गुरु वायु तत्व का, अग्नि आकाश तत्व का, बुध धरती तत्व का। तो यह 5 तत्व का शरीर जिस समय आपने जन्म लिया, वह समय आपसे ज्योतिष मांगता है, स्थान का समय मांगता है। तो पता लगता है कि जब आपने जन्म लिया, जब आपके समय अंतरिक्ष में ग्रहों की क्या पोजीशन थी। तो आप तो स्थिर रहते हैं, लेकिन ग्रहों का विचरण होता रहता। तो अलग अलग ग्रह वो 5 तत्व के, आपके इस 5 तत्व के ऊपर असर डालते हैं, ऐसा ज्योतिष कहता। लेकिन विज्ञान नहीं कहता। विज्ञान कहता असर डालते हैं, लेकिन शनि ग्रह ये असर डालता है, बुध ग्रह ये असर डालता है, ऐसा नहीं प्रूव कर पाया अभी तक। जो आने वाले वक्त में करेगा, क्योंकि ज्योतिष पे मुझे भी विश्वास है, ग्रहों को मैं भी मानता हूँ। लेकिन ग्रहों की दुनिया आज की तारीख में थोड़ी आध्यात्मिक दुनिया बन गई, आध्यात्मिक थोड़ी व्यावसायिक दुनिया बन गई। ग्रह कहीं नहीं है। मैं आपको बता दूं इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपको ग्रहों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रह यहीं पर है। ग्रह और ग्रह दोनों मिलते जुलते हैं। घर में ही आपके ग्रह हैं। सूर्य ग्रह आपके पिताजी में बसते हैं, चंद्र माताजी में बसते हैं, मंगल भाई बहनों में बसते हैं, बुध आपके माँ बाप पक्ष में बसते हैं, गुरु आपके पति या बच्चों में बसते हैं, शुक्र आपकी पत्नी में बसते हैं, और शनि आपके अधीनस्थ जुड़े हुए लोग जो आपके अंडर काम करते हैं, या मजदूर वर्ग, या बड़े आयु जिनको जरूरत है आपकी, उनमें बसते हैं। अगर इन रिश्तों को आप बराबर देकर संभाल के चलें, माता पिता की सेवा करें, और जो जो वर्ग मैंने बताया, भाई बहनों का ध्यान रखते हुए अपने से निचले वालों की मदद, बुजुर्गों की मदद करें, तो मेरा मानना है ग्रह भी आपका कुछ नहीं कर सकते। तो अगर हम अपने परिवार के और अपने आसपास के रहने वालों की अगर अच्छे से ध्यान रखें, उनके साथ अच्छे संबंध बना के रखें, तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे बिल्कुल ठीक। नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट तो ऐसे ही मिलते हैं सर, लेकिन जो देखिए, ग्रह को जो भी करना इफेक्ट देना वो देगा ही। जिसे कहते हैं कोर्ट की तारीख है ना, ज्योतिष भी आपको कोई उपाय देकर उलझा के रखते हैं, लेकिन दुनिया की ताकत कोई उसके प्रभाव को कम नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, हमारे बीच में एक रावण का नाम सुना होगा आपने, लंकेश। उन्होंने अपनी साधना से 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया था, और बोला था मेरे भाई के 11वें कुंडली में चल जाओ। शास्त्र कहते हैं। अच्छा। 9 ग्रहों को वश में कर लिया था। वो बोला, 9 ग्रहों को आदेश दिया कि 11वें मेरे भाई के 11वें घर में बैठा हो। 11वें घर में फल, जो घर है वो अच्छे फल देता है, कोई भी ग्रह वहाँ बैठा हो तो।
वो शनि महाराज उछल के बारों में गए तो उन्होंने मारा पड़ता, पेड़ कट गया। तो शनि महाराज ने देखा होगा साथ में ये कारण है। तो मेरा मानना है कि हम ग्रहों को वश में नहीं करना चाहते, लेकिन हम में भी इतनी चैतन्यता है, हमारी साधना है और हमारा पावर है कि हम अपने ग्रहों को विषम समय में हमारा सहनीय तकलीफ दे, इतनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मारक क्षमता हम ग्रहों की कम कर सकते हैं। मैं बाहर के उपाय की बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी स्वयं शक्ति में इतना पावर है। उदाहरण के लिए आप इस एक हाथ से 1 किलो वजन उठा सकते हैं, ठीक है। आप लाख कोशिश करें 1 किलो से ज़्यादा नहीं उठा सकते। आप बोलोगे अरे बाप रे बाप। अगर 2 महीना आप जिम्नेशियम ज्वाइन कर लें तो मानेंगे 1 किलो से ज़्यादा उठा सकता है। ऐसा ही आपके शरीर पे ग्रहों का है। वो जो सहनी तक हम खुशियां तो हमारी बर्दाश्त कर सकते हैं। खुशियां आती है तो कभी ज्योतिष की बात नहीं जाते हैं, अरे इतने रुपए की लाटे खोल के क्या करूं। जरा सी विषमता आ जाती है, हम पहुंच जाते हैं ज्योतिष के पास। सहने की आदत ही नहीं। अरे भाई, आप वो भगवान के पास जा रहे हो मांगने, प्रार्थना, उनने कितना विषम समय दिया है। राम भगवान राजा होते हुए 14 साल वर्ष काटा। कृष्ण भगवान का जीवन देखो। तो ये 5 तत्व का शरीर लेकर आए हो तो सुख भोगने के साथ दुख भोगने की भी तैयारी रखो। ऐसा नहीं जरा सा दुख आने पर लगे ज्योतिष के भागने। आपकी भावनाओं का व्यापार होगा। मैं साफ आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। आप डरे हुए जाओगे, वो आपको देखेगा, सोने की अंगूठी है, ये है, कितना पैसा खर्चा कर सकता है, ये भाई एक उपाय कर लो। आप 2 लाख का खर्चा है, पूजा करो। आप 2 लाख इमीडिएट संतोष खरीद के लाओगे सिर्फ। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन सबके ज्ञान को प्रणाम मेरा, लेकिन अधिकांश कहीं ना कहीं ऐसा है। तो फिर ऐसा ही एक ग्रहों के पीछे एक समझने के लिए मैंने डोमेन दिया है, डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग। हाउ यू कैन हील योर प्लैनेट बाय योर ओन सेल्फ पावर। अगर किसी ग्रह को तकलीफ देना है गुरु जी, वो क्या करेगा? या तो आपके शरीर को कोई बीमारी देगा, या आपको कोई रिश्ते से तकलीफ देगा, या रिश्तों का अभाव देगा, या कोई भौतिक चीज का अभाव देगा। मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैदल ले जाना है। ये 3 चीज के अलावा कोई चौथी चीज हो सकती है क्या तकलीफ के? नहीं। तो शरीर का हम ध्यान रखें। प्रकृति बदलती है, जैसे मौसम बदलता है, अपने शरीर का ध्यान रखें, ठीक है। रिश्तों का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं हमारा ईगो, अहंकारी बीच में आता है। और भौतिक अभाव में तो सारे आज की तारीख में हर व्यक्ति दुखी है। कोई अभाव से, कोई भाव से, और कोई स्वभाव से। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अभाव सताता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अभाव सताता है। जिसके पास थोड़ा कुछ होता है उसे भाव सताता है, यार इस महीने बच्चे की तनख्वाह कर ली, अगले महीने कर दूंगा सैलरी पे। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अभाव सताता है। जिसके पास सब कुछ, जिसके पास थोड़ा कुछ होता है उसे भाव सताता है। और जिसके पास सब कुछ होता है उसे उसका स्वभाव सताता है कि मेरे हिसाब से कैसे नहीं हुआ। तो दुखी तो साफ सभी इंसान है, वो भले मुकेश अंबानी जी हो या वो गरीब हो। भगवान ने एक जैसा इंसान बनाया, सबको सुख दुख एक जैसे। शरीर पे आप मेरे भी चिमटी खोड़ोगे उतना ही दर्द होगा, और मुकेश अंबानी जी के बड़े कारपोरेट करो उतना ही दर्द होगा। एक जैसा बनाया है। वो बात अलग है, अपने विवेक से इंसान अपनी तरक्की करता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित कैसे रखें, इसके लिए वो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का मेरा कोर्स होता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन सिखाता हूँ। सर बेसिकली इंसान अगर अपना कर्मा ठीक रखे, अच्छा रखे, तो काफ़ी सारी चीज़ों को वे निगलेक्ट। सर आपने एक बहुत अच्छी बात है, कर्मा। कर्मा के बारे में भी भ्रांतियां हैं। एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक वेश्या और एक पंडित दोनों मर के गए ऊपर। तो वेश्या गई स्वर्ग में, वो पंडित गया नरक में। पंडित गुस्से में आ गया, बोले दिन भर सीताराम सीताराम जपा, भगवान तेरा निर्णय कैसा, तूने मुझको नरक में डाल दिया। बोले भगवान से मिलना। भगवान आए, बोले बोलो बोलो पंडित, मेरे तेरा नाम जपता रहा, तेरे मंदिर की सेवा करी, पूरी करी, तूने मेरे को नरक में डाल दिया। और वो वेश्या गलत काम कर रही है, उसको तूने नरक में, स्वर्ग में कर दिया। बोले मैंने तुझको भेजा है धरती पर,
मैं कर्मों का ध्यान, तू जैसे कर्म करेगा तुझे फल ऐसे ही मिलेंगे, है ना। हम अच्छे कर्म करेंगे मतलब देवी गुण जागृत है आप में, बुरे कर्म करोगे आसुरी गुण जागृत है। तो तू दिन भर मेरा नाम जपता था, लेकिन वह वेश्या कर्म क्या करती है, उसका फल वो खुद भोगेगी। लेकिन वह सुबह नहाने के बाद 5 मिनट मेरे आंखें सामने सीताराम सीताराम 5 बार बोलती थी, और जब वो मेरे बोलती थी मुख से, तब उसके मन में कोई भावना ऐसी नहीं, केवल मेरा नाम, उसकी आत्मा, 2 चीज रहते थे। मैं तो दिन भर बोलना करता था। तो जब तू दिन भर बोलता था, मेरे नाम से रहता कहाँ था? तू सीताराम तो बोलता था मुंह से, लेकिन तेरा ध्यान जजमान में रहता था, जजमान की थाली में रहता था, इसने कितनी दक्षिणा चली इसमें रहता था। तू मेरे नाम के साथ तो एक पल भी नहीं रहा। वो विषय कोई भी गलत कर्म किए, वो गलत कर्म किए तो उतनी उपेक्षा सहकर, उतनी तकलीफ सहकर वो भुगत के आई है। तो मेरे को किसी कर्मों से मतलब नहीं, मेरे को तो तेरी, तू कृतज्ञता कितनी देता अच्छी चीज। तो आपके माध्यम से बोलना कर्म मतलब अच्छे कर्म बुरे कर्म, तो ये आपके हिसाब से आप सोच रहे हो, आपका विवेक। कई बार आप विषम परिस्थिति में हो, विषम परिस्थिति में हो, और आपसे जाने अनजाने गलत कर्म हो जाता है। जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, अपनी अवेयरनेस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा। अब एक बात बताइए, आप भावनाओं पे नियंत्रण। मैं एक जेल में जाता हूँ कोर्स देने। एक कैदी ने पूछा, मैंने क्या, क्यों, तुम क्या हुआ? बोले साहब मेरी मेरी छोटे भाई की बीबी को मार डाला। मैंने कहा यार क्यों किया? बोले गुरुजी एक बात बताओ, डायरेक्टली मुझे बोला उन्होंने, आप अपने मील से दिन भर थके मारे होके घर आओ, और आप देखो आपकी माँ के सर के खून बह रहा है, और पास में आपके छोटे भाई की बीबी डंडा लेके खड़ी है, आप क्या करोगे? तो मैंने बोला मैं भी दूंगा एक रख के। मैंने क्या, वो उस वक्त भावना कर्म रही। तो बोले वही मैंने किया, वो मर गई हो, मैं यहाँ आ गया। तो कई बार हम अपने आप को कर्म में अच्छे कर्म बांटते हैं, लेकिन इस कलयुग में जीवन जी रहे हैं, तो ये कलयुग सिर्फ गौरव जी स्वार्थ और प्रदर्शन का है। स्वार्थ मतलब मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूं, और मेरे को देख के इसको क्या लगेगा। अगर आप कर्म की दुनिया छोड़ो, अगर आप संतोषी जीवन जीना चाहते हो, तो ये स्वार्थ को परमार्थ में बदल दो, कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं बजाय ये मेरे लिए क्या कर सकता है। ये स्वार्थ था, ये स्वार्थ परमार्थ में बदल गया। परमार्थ के भाव आप में हुए तो ईश्वर आपके साथ साथ चलेगा। किसी के लिए कुछ करने से पहले हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं ये करूंगा तो उसमें मेरा तो क्या। अरे आज तो हमारे दान भी ये करके दे रहे हैं कि मेरी माता जी के नाम, हर चीज में बिजनेस है। दान तो क्या, जो दिया ना जा सके, इस हाथ से करो, इस हाथ को पता ना लगे, प्रदर्शन हो गया उसका। प्रदर्शन, स्वार्थ और प्रदर्शन। प्रदर्शन को मेरे को देख के कैसा लगेगा, आज सोशल मीडिया 5,000 फॉलो होना ये है प्रदर्शन। प्रदर्शन को आप स्वदर्शन में करो। स्वदर्शन, अपना नाम, मेरा नाम, ये इतनी उम्र में क्या किया, मैं क्यों आया हूं। गौतम बुद्ध ने क्या किया? गौतम बुद्ध भी राजा थे, स्वदर्शन में आया, मैं क्या इसलिए आया हूं कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। गौतम बुद्ध धर्म स्थापित कर दिया। तो ये कर्म की दुनिया, कलयुग की दुनिया 2 मिनट बदल सकती, केवल आपकी सोच पे बदलना है। अगर स्वार्थ को परमार्थ कर लोगे, आप स्वार्थ को परमार्थ के भाव ले आओगे आप में, और प्रदर्शन किए कि स्वदर्शन, कि मैं उठाऊं आज क्या करना है मुझको, क्यों आया हूं इस धरती पर, आज रात तक का समय है मेरे पास, क्या क्या कर सकता हूं। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, आपके कर्म भगवान तक, कैसे भी हो कर्म जाएंगे ऊपर तक। तो कर्म के बारे में आपने बात की, तो मैंने इतनी बहुत कह दिया आपको। सर हमारी पहले बात हुई थी तो आपने नवरात्रि के बारे में मुझे बताया था, उसके लॉजिक के बारे में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी वो बताएं, क्योंकि वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं आपको। अभी चल रही नवरात्रि, और गुरुजी के साथ हम बैठे हैं। नवरात्रि क्या है साहब, ये एक विशेषकर वैज्ञानिक नीति से देखें, सनातन के ऋषि मुनियों की दृष्टि से देखें, ये 2 मौसमों के बदलने के बीच के प्रथम 9 दिन नवरात्रि कहलाता है। 4 मौसम होता है, ऐसे ही हमारे 4
नवरात्रियां होती हैं। दो गुप्त नवरात्रियां किनके लिए? जो आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं। ओके। और दो गृहस्थ के लोगों के लिए। भाई बनाने वाले गृहस्थ और आध्यात्म दो अलग अलग वर्ग बनाए थे, साधु सन्यासी। अब ये महाकुंभ हुआ, मैं बात बदल रहा हूं लेकिन आपके दर्शकों को जानना जरूरी है। महाकुंभ क्या था? हर व्यक्ति अपना परिवार छोड़ के अपना शरीर को के भाग रहा है स्नान करने। भाई कुंभ, महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार करता है, ग्रहों की विषमता को मारने के लिए। कि जब गुरु ग्रह 12 वर्ष में एक बार वृषभ राशि में आते हैं। वृषभ राशि शुक्र की राशि, शुक्र दैत्यों का राजा। तो जब गुरु दैत्यों के घर में जाता है तो ये विषमता को दूर करने के लिए आध्यात्म से जुड़े हुए सभी लोग नदी किनारे कल्पवास करते हैं। कल्पवास यानी अस्थायी निवास बनाकर विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हैं। अभी आपने देखा होगा महाकुंभ ये जो गया है, कैसा प्रदर्शन की दुनिया हो गई। हर गृहस्थ का आदमी मान रहा है, अपने परिवार को गिरवी रख के भाग रहा है। क्या मिला? मैं ये नहीं बोला कि उनकी भावना, मैं ये कह रहा हूं कि भाई साधु सन्यासी जिसका काम है, जो काम है वो करना दो। आपका काम है गृहस्थ का। आप देखो अपने परिवार को, कई लोग की मौत भी हुई मैंने सुना, भगदड़ भी काफी भगदड़ बजी। अब क्या इसका कौन खामियाजा भुगतेगा? तो मेरा ओवरऑल आपको ये कहने का मकसद जो है कि सनातन धर्म जो है, हमारी परंपरा नवरात्रि की है, एक विज्ञान है, आपसे आपको जोड़ती है। तो 9 दिन आपको व्रत रखा दिए, उपवास करते हैं नवरात्रि में। हम सब 9 दिन उपवास रखते हैं ताकि जो पुराने मौसम का खाया हुआ है वो डिटॉक्स हो जाए। इसीलिए शायद उसमें फास्टिंग भी होती है। फास्टिंग 9 दिन की उसमें होती है, व्रत रखे जाते हैं। उसके बाद कुछ पत्थर पहाड़ियों पर रख दिए गए उस वक्त ऋषि मुनियों ने, और बोला जाओ दर्शन करके आओ, वहां देवी है तुम्हारी। ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी और उच्च कोटि की बुद्धि वाले लोग थे, जो जानते थे कि हमें परमात्मा के भाव से जुड़ना है, लोगों का भला करना है। वो लोगों के भले भाव से पत्थर रखवा दिए ऊपर। बेचारे वो जब गांव वाले लोग पैदल पैदल पहाड़ पे चढ़ के जाते थे, उतरते थे, तो शरीर, ट्रेडमिल तो था नहीं तब, शरीर डिटॉक्स होता था, तो आने वाले मौसम से लड़ने की तैयारी शरीर करता था। वो 9 माताओं के रूप बना दिए, एक शैलपुत्री, ब्रह्मचर्णी। तो यह भी एक प्रकार, जिस प्रकार कन्या घर में जन्म लेती है आपकी, पहले दिन पुत्री के रूप में रहती है ना। ब्रह्मचर्णी ब्रह्मांड करते हो, तीसरा दिन आता है चंद्र घंटा का, विवाह योग्य हो जाती है, कुष्मांडा हो जाती है, माता बन जाती है, कालात्री। बस ये कहीं ना कहीं आपको आपसे जोड़ना, आपको प्रकृति से जोड़ना, यह मकसद नवरात्रि का है। और हर त्योहार जो भी आता है सिर्फ आपको आपसे जोड़ने के लिए आता है। आप स्वस्थ रहें, आपकी सेहत सही रहे, प्रकृति का भी ध्यान रखें। प्रकृति मतलब आप देखिए, आप पशु, जानवर, चिड़िया हैं, इन सबको कितनी अच्छी तरह सनातन धर्म में अलग अलग वाहन बना के उनके पूजा पाठ। अब श्राद्ध आएंगे, श्राद्ध में कौवे को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं? कौवा ही मिला के पितर बनाने के लिए उनको। कौवे को उस वक्त गरिष्ठ खाने की जरूरत रहती है शरीर को। वो कौवा जो रहता ना, वो गर्भ का समय होता है उसका, ओके। तो गरिष्ठ खाने की जरूरत लगती है उसको। तो वो खाना, खीर पूड़ी हम 15 दिन खिलाते हैं उसको। तो उसका भी एक तर्क है, विज्ञान है, आप गूगल करके देख लीजिएगा तो भी आपको मिलेगा कि शायद में क्यों। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा ज्ञान से, बड़े भाव से हर चीज को जोड़ा। अब आप रुद्राभिषेक करते हैं, क्या रुद्राभिषेक करा, शिव की कृपा हो गई? आप प्रकृति की हर चीज जिसका उपयोग आपने किया है और आगे करेंगे, उसका धन्यवाद अदा करते हैं। रुद्र अभिषेक मीन्स क्या? पेड़ में हूं, पत्ते में हूं, फल में हूं, फूल में हूं, माता में हूं, पिता में हूं, सब में हूं, सब में हूं, और उन सबको मेरा नमस्कार, चमक नमक। अगर गहराई से जाएंगे आप तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रकृति को देने का एक तरीका है रुद्राभिषेक। सर, आपने जैसे शुरू में बताया था कि आप महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं। आप अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। देखिए, एक महाकाल में जहाँ तक मंदिर प्रथा में जाता हूँ, एक कोई जैसा आपका मोबाइल है, आप सुबह क्या करते हो, चार्ज करते हो, तो आप एक आपका घर का सॉकेट बना होगा जिसमें आपका ही मोबाइल चार्ज होता होगा।
हो सकता है कभी कभी आप किसी दूसरे सॉकेट पे चार्ज करते हैं। तो ये मंदिर भी एक प्रकार के चार्जिंग सॉकेट है कि वहां जाकर आप चार्ज होके आते हो। आप मोबाइल फुल चार्ज करते हो तो क्या श्योर रहते हो कि आपको अच्छे अच्छे कॉल आएंगे? नहीं ना। नहीं। तो मंदिर जाकर हमारे इस पंचतत्व शरीर को हम चार्ज करके आते हैं, क्योंकि वहां पर जो ऊर्जा मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। कि जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म परंपराओं में मंदिर निर्माण, गुम्बद बनाया है, पिरामिड बनाया, शिखर ध्वजा, उसके नीचे पिरामिड, नॉलेज आपने देखा होगा, उसके नीचे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो एक कहीं ना कहीं, जैसे महाकाल की बात करी आपने, महाकाल भी 12 ज्योतिर्लिंग में से स्वयंभू शिवलिंग है। जो ऊर्जा का मतलब एक कर्क रेखा पर महाकाल, उज्जैन नगरी जो बनी, अवंतिका जिसको कहते हैं, वहाँ महाकाल का ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है। विशेषकर महाकाल ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि दक्षिण मुखी है। दक्षिण मुखी काल की, पितरों की तांत्रिक क्रियाएं, तो उज्जैन में तांत्रिकियाँ सब होती हैं। मेरा महाकाल से नाता है कि मैं एक बार गया, महाकाल की भस्म आरती अटेंड करी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आना चाहिए बार बार। तो मैं जाता हूँ और वहाँ आकर कोई भी प्रश्न छोड़ देता हूँ। मुझे मेरा मित्र कोई महाकाल आके नहीं देता, अपने आप मुझे आ जाता उत्तर। तो ऐसा कर, ऐसे ही डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के लिए एक दुबई में एक थे मिस्टर पुरोहित, बोले गुरुजी कुछ ऐसा करो हम भी हीलिंग सीख लें। अब मैंने कहा मैं तेरे को कैसे सीखूंगा यार बेटा। फिर मैं बाबा के दरबार में गया, मैंने, मेरे को ऐसा आया, तो फिर उन्होंने बोला तू ऐसा कर ऐसा कर। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि महाकाल सपना दे के गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपने आप चेतना में स्वतः ही मेरे को मैसेज आया और मैंने वो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की प्रोसेस तैयार कर दी है। और भस्म आरती में ही रहते हुए एक भस्म योग मैंने इंट्रोड्यूस करा, जो श्वासों की क्रिया है। कि जिस प्रकार डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग और भस्म योग, ये दोनों एक ऐसी साधना है जिससे आप अपने ग्रहों की नकारात्मकता को नियंत्रित कर सकते हैं स्वयं शक्ति से, योर ओन पावर। तो महाकाल एक इष्ट के रूप में, जिस प्रकार आपके माता पिता रहते हैं, एक कुल देवी रहती है, एक इष्ट होता है, तो महाकाल मेरे इष्ट है। सर, अभी जैसे आपने मंदिरों के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो ये चीज़ देखी जाती है कि सारे मंदिरों के स्ट्रक्चर में जो शिखर होता है वो कॉमन होता है, तो उसके पीछे भी क्या कोई रीज़न है? शिखर, ग्रहों की बात करें तो केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और यह भी एक विज्ञान है। और ज्योतिषी में एक बड़ा टाइटल मेरा पेपरों में छपा और मैंने दिया भी है कि आप ध्वजा अपने रिश्तों के नाम से लगा के अपने ग्रहों की नकारात्मकता दूर कर सकते हो। केतु की, जैसे आपके दादाजी की वो नहीं है, केतु ग्रह आपके लग्न में कहाँ पर, ये देखना पड़ेगा। लगा तो वो केतु, उनके नाम से ध्वजा लगाएंगे आप, तो आपको परिवर्तन आएगा। ये बात माने आप। तो जो परंपरा है शिखर ध्वजा में, वह किया जाता है। एक सनातन धर्म का सूतक होता है केतु, जो हवा पता लगे यहाँ मंदिर है। एक तो आज वैज्ञानिक बात करें तो मंदिर दूर से दिख जाता है, मंदिर है, चलो दर्शन करने चलते हैं। और दूसरी चीज, वह ऊर्जा स्थल का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु, उस पर जो ध्वजा रहता है वो ऊर्जा युक्त होता है। और जगन्नाथपुरी का एक साक्षात है कि वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में बहता है। मंदिर तो पूरा वैज्ञानिक है साहब, पूरा विज्ञान ही है। मंदिर यानी मन का दीर। वहां जाकर आप लाख कितने यात्रा करके जाओ, आप क्या करोगे, आके जाके मंदिर में जाके अपनी आंखें बंद कर लोगे। तो एक अपना ऑब्जेक्ट देखकर फिर आप अपने अंदर के दर्शन करते हैं। उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करना है, मंदिर दर्शन है। और शिखर दर्शन के बारे में बोला, अगर आप बाई चांस मंदिर में नहीं जा पा रहे हो तो आप शिखर को प्रणाम करो, तो आपको मंदिर दर्शन की पूर्णता प्राप्त होगी। जैसे महाकाल गए, मंदिर नहीं जा पा रहे हो, महाकाल के ध्वजा शिखर को देख लिया आपने, प्रणाम कर लिया, तो आपकी स्वीकृति लग जाएगी अंदर। शास्त्र कहते हैं ऐसा। शिव भगवान के गले में सांप क्यों है? शिव भगवान के हाथ में डमरू क्यों है? ये बच्चे क्या? ये आप गणेश जी की सूंड लंबी क्यों है? ऐसा क्यों है? ऐसा हुआ क्या, सर काट दिया तो क्या हाथी मिला उनको लाने का? ये बच्चों के मन में प्रश्न रहते हैं। आज गणेश जी से प्रार्थना करते, कोई आदमी प्रार्थना करता है कि गणेश, मेरे घर में बच्चा गणेश जी से बताओ। ये सिर्फ बताए गए हैं, ये त्योहारों की श्रृंखला भी ना, पूरा विज्ञान है। देखिए बरसात गई, बरसात में आ जाएगा श्रावण, श्रावण अभी गुड़ी पड़वा गई, अब आएगा श्रावण, श्रावण माह से पूरे नदी नाले धुल जाएंगे। श्रावण के बाद आएंगे
नदी नालों से धो के, मट्टी से धो के एक आकृति बनाई जाती है गणेश जी की, कि इंसान तुझको ऐसा होना है। कैसा? कान बड़े, बड़ा ज़्यादा सुन, मुख छोटा, कम बोल, आँख छोटी, तीक्ष्णता से देख, मस्तक बड़ा, दिमाग से सोच, पेट बड़ा, उदार बन। तो वह गणेश की आरती गाते हैं हम आकृति देखकर, ऐसे गुण हम में आए। गणपति बप्पा मोरिया क्यों बोलते हैं बताओ? उनके नाम बोलते तो हो ना आप, है? मोरिया गोसावी करके 14वीं सदी में गणेश भक्त था। चिंचवड़ से मयूरेश्वर और वो दर्शन करने जाता था। आयु बहुत ज्यादा हो गई उसकी। तो गणेश जी कहीं उसके सपने में आए, बोले तू मत आ, मैं ही एक छोटी मूर्ति देता हूँ तेरे को, तू ये रख और तू अब मत आ, और आज से तेरे के साथ मेरा नाम जुड़ेगा। तो स्वामी समर्थ दास जी उनके गुरु थे, तो उन्होंने बोला गणपति बप्पा मोरिया ही है तू। तो वो मोरिया जो चला वो आज भी चला रहा है। तो मोरिया गोसावी के नाम से आज भी चिंचवड़ पूना में एक आश्रम है जहाँ पर एक मूर्ति रखी हुई है जो 1-1 इंच बढ़ रही है हर साल। मैं उनसे मिल के आया, वो गोसावी जी वो पूरा उधर था। पर मैंने बोला आप वो जानते ही नहीं साहब कोई। बोला हम चाहते भी नहीं जाने कोई, हमें तो जो ये कब हुआ थी ये 14वीं सदी में, मतलब 700 साल पहले। तो ये इन प्लैनेट्स का जो मूवमेंट होता है, क्या ये एक्चुअल हमारी लाइफ पे असर करता है? क्यों नहीं करता है भाई? 5 एलिमेंट की बॉडी बनी है, 5 एलिमेंट के प्लैनेट बने। हर चीज का इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होता है। आप ये देख रहे हो आपके ऊपर फर्क कुछ और पड़ रहा है, आप ये देख रहे हो आपको कुछ और पड़ रहा है। मैं देखूंगा इस लाइट ने, मेरे मन में कुछ और आएगा। मैं इनको देखूंगा, मेरे मन में कुछ और विचार आएंगे। आप देखो कुछ और विचार आएगा। आपके लिए परिचित है, मेरे लिए अननोन है। हर चीज का फर्क पड़ता है, सिर्फ प्लानेट का ही नहीं पड़ता। क्योंकि हर चीज, प्लानेट भी 5 तत्वों से बनी है। जैसे हर ब्रह्मांड, जो सांख्य योग कहता है कि पूरा ब्रह्मांड 16 तत्वों से बना है, और एक तत्व पुरुष तत्व जो आपकी आत्मा है, बस। तो मैं ग्रहों के बजाय ये कहूंगा कि हर चीज का देखने का सब फर्क पड़ता है, सुनने का आपके अवचेतन मन पे फर्क पड़ता है। उसको कंट्रोल कैसे करना है, इसके लिए आपको विवेक रहता है कि कोई परिस्थिति से अपने आप को संभालना कैसे, ये आपका विवेक है। सर, अभी जैसे आपने नवरात्रि का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि पहाड़ों पे जाना आना, उसके पीछे भी ऋषि मुनियों का कंसेप्ट था। ये मेरा सोचना ऐसा है। ये एक आपने लॉजिक दी। ये कली पुराण कहती है भाई लॉजिक, क्योंकि आज की तारीख में इसके अलावा क्या था? नवरात्रि का एक कहीं ना कहीं यही रखा होगा। आज की तारीख में तो ये बदल गया, लोग इनोवा कर करके जा रहे हैं। तो क्या ऐसे ही कुछ और भी रिचुअल्स हैं जो आपके, जिनके कुछ एग्जाम्पल्स या लॉजिक्स आप समझा सकें? ये सभी रिचुअल, सभी जितने आप मुझसे पूछे शिव भगवान की आकृति ऐसी क्यों है, विष्णु भगवान आकृति क्यों है, जल में क्यों रख रखा है, हर पीछे चीज के तर्क है। अब मैं आपको बोलूँ, आप मंदिर जाते हो, मंदिर में घंटी बजाना हमारा सनातन धर्म शुरू होता है। क्यों बजाना घंटी भैया? क्योंकि आप वहाँ पर कोई किसी पंडित से पूछोगे, बोले सकारात्मक ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा होती। आप अपनी फिंगरप्रिंट्स आपकी यूनिक है, और फिंगरप्रिंट से घंटी बजती है। आप अपनी उस डिवाइन दरबार में इंडिविजुअल प्रेजेंस शो कर रहे हो, क्योंकि आपकी फिंगरप्रिंट्स में आपका पूरा भाग्य लिखा हुआ है। एक नाड़ी विद्या होती है, नाड़ी ज्योतिष। अगर आप अपने साउथ में फेमस है, आप अपने फिंगरप्रिंट दे दें तो उस विद्या में इतना पावर है कि आपका नाम, पता, पूरा पिताजी का नाम, बच्चों का नाम, पूरा व्यवसाय बता देंगे वो आपको, कि आपका नाम जिसे शुरू होता है आपका, ये आज भी अवेलेबल है। केवल आप अपने थंब प्रिंट दे दो और वो देख कर वो आपको बता देगा। आप चाहिए मैं नंबर दे दूँ, आप बात करना, वो दे देंगे और आप आश्चर्य करोगे। मैं साक्षात उदाहरण हूँ। मेरे को बोला गया कि मैंने जब दिखाया, बोला आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाने जाओगे। मैंने कहा मैं LIC में नौकरी करता हूँ भाई साहब, क्या बात करो, मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन वक्त मैं प्रणाम करता हूँ उन व्यक्ति को, उन्होंने प्रिडिक्शन दिया, बोला नहीं आप गाओगे। बोले आप अगर नागपुर मेरे पास आए नागपुर तो मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। मैं हंसने लगा दोस्त के साथ बैठा था। आई टुक वेरी लाइटली, बट विधि का विधान देखो। जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हर चीज प्रकृति का संचालन उस ऊपर वाला कर रहा है, जो आपकी श्वास चला रहा है। उनने आपकी पिक्चर ही बना दी। आपका नाम गौरव है, गौरव का जन्म कैसा होगा, कैसा क्या होगा, पूरी बना दी। जिस प्रकार आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं शाहरुख खान की,
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वो पिक्चर देखकर आप पूरे पिक्चर में खो जाते हैं, ये भूल जाते हैं ये तो पुरानी इसकी बना के रखी है, बट उसमें आपकी एक्टिंग का रोल, शाहरुख खान की एक्टिंग क्या है, उस परिस्थिति में जो रोल मिला है, वह रोल कैसा परफॉर्म करेगा, उसके आधार पर उसको अगली पिक्चर मिलती है। तो आपके जीवन में भी आपको गौरव की पिक्चर लिखा गई है पूरी, गौरव को पूरी पिक्चर गौरव की लिखा गई है, भले गौरव हो या मैं हूँ या अनिल कुमार जी हो, वह पिक्चर बन गई है। वह उसमें हम एक कब कब करते हैं, जब मैं काम भी जागेगा, लोभ भी जागेगा, इच्छा भी जागेगा, हमें हमारा रोल कैसा करना है अपने रिश्तों के प्रति, अपने ईमान के प्रति, अपनी नीयत के प्रति, उस आधार पर हमारा अगली पिक्चर या अगला जब निर्धारित होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा लॉजिक इसके पीछे भी यही था कि मंदिर में घंटी बजती है ना, तो आपकी जो फिंगरप्रिंट है इसमें इतना पावर है कि आपकी इंडिविजुअल प्रेजेंस वहाँ शो होती है। ये अगर आप अपने घर के बच्चों को बताएंगे तो बच्चा भी बोलेगा गो मैं भी लगाना चाहूँगा। तो हर सनातन धर्म की हर चीज़ में तर्क है, लॉजिक है, विज्ञान छुपाए गहरा। अब आप में से बात करें, अब शिव भगवान की बात करें, आप शिव भगवान की आकृति बना दी, आज्ञा चक्र, शरीर में ही सभी भगवान है। अब आप बोलोगे आपके शरीर में शिव का है, 3 नेत्र, 3rd आइस, आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे शरीर में 3 देव होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर आप लोग जानना चाहते हैं आपके शरीर में कहाँ पर है ब्रह्मा विष्णु, तो ब्रह्मा आपका नाभि स्थान, इस स्थान में इतनी पावर है कि एक नए शरीर की रचना कर सकता है। ब्रह्मा यहाँ है, ब्रह्मा मतलब रचयिता, तो आप भी एक ब्रह्म स्थान है, इसके नीचे की जननी से एक नई रचना की आप पैदाइश कर सकते हैं। दूसरा आता है विष्णु, विष्णु मतलब पालनहार, पालनहार मतलब पूरी प्रकृति का संचालन करना। आपके इस हार्ट चक्र पर आपके फेफड़े और पूरे, ये भी संचालन ही करता है। और इस काम में नेगेटिविटी को मारना, ये 3rd आइस, संचालन में यदि कोई तकलीफ आए उसको दूर करना, सहारक शिव। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ये GOD, गॉड, गॉड का उद्गम यहाँ से हुआ। ब्रह्मा नाभि में, ब्रह्मा जनरेटर, जनरेट करना, विष्णु ऑपरेटर, और 3rd आइस डिस्ट्रॉयर, नेगेटिविटी किल करना। तो या तिलक लगाने के पीछे भी यही तिलक लगाने का लॉजिक है कि आपकी 3rd आइस, ये देखिए आप नोट करेंगे कि जब आप क्रोध में रहते हैं तो आपकी दोनों भौं तन जाती है और आपका ध्यान इस पे आ जाता है, आज्ञा चक्र पे, हाँ है ना, यूँ कर दूंगा, ये कर दूंगा, आप आ जाओ। और वहीं पर दूसरी चीज को सोचना पड़े आपको, अरे यार रुको यार गौरव, मैं बताता हूं तुमको, अरे यार वाई, क्यों उंगली आपकी यहां पर जाती है? आपने प्रैक्टिकल महसूस किया होगा ना कि सजगता भी यहां ये पर है, क्रोध अहंकार भी यहीं पर है। सजगता देवत्व की निशानी, क्रोध अहंकार असुर गुण की निशानी। आपको किस गुण में रहना है? तो शिव का स्थान ही है। तो शिव एक भोलेनाथ भी है और सहारक भी है। ये आपके जीवन से जुड़ी हुई सर, बाहर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, सब कुछ आप में है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मुहूर्त में ना अज्ञातवास में, मैं तो हूँ तेरे पास में। कबीर जी ने कितने अच्छी लाइनें बोली है। सर, जैसे अभी हमने सनातन धर्म के बारे में बात करी, तो और अभी कलयुग भी चल रहा है आपने बताया, तो आज के टाइम पे जहाँ नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो एक इंसान के लिए नॉर्मल दिनचर्या किस तरीके से होनी चाहिए कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिवाइन पॉजिटिविटी के थ्रू हील कर सके? बहुत सुंदर प्रश्न किया, और आज के समय की मांग है प्रश्न। आज का युवा भी भटक रहा है। आप जब भी उठे सुबह, सामान्यतः शास्त्र तो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति में हम गृहस्थ आध्यात्म के लोग हैं, गृहस्थ के लोग हैं, दिनचर्या ऐसी है कि रात को शाम को 7-8 बजे काम आते हैं। तो जब भी आप उठें सुबह, उठकर पहला काम आपको गुरु जी ये करना चाहिए, आप जिसके कारण यहाँ पर हो, यह धरती, तो ये 4 उंगलियों से अपनी धरती को स्पर्श करना पहला काम। उसके बाद आप जो भी आपका भगवान को याद करें, उसके बाद आप अपने स्वयं के दर्शन करें।
अपने आप का चेहरा जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप अपने आप में भगवान नहीं देखते हो, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपको भगवान मानता हो। आपके परिवार के मुखिया होने के नाते आप ही परिवार के भगवान हैं। अगर आपके बच्चे से पूछे कृष्ण भगवान आके कि कृष्ण भगवान मैं चाहिए या पापा चाहिए, तो किस क्या मांगेगा वो पापा को ही मांगेगा। तो आप भी किसी के भगवान है, और वाकई मानिए आप में ईश्वर है। तो अपने ईश्वरी तत्व को प्रणाम करने के लिए अपने स्वयं के इस पंचमुखी तत्व शरीर के दर्शन भी करें। उसके बाद आपकी जो दिनचर्या करना है कर दें। उसके बाद जब आप घर से बाहर निकले, तब ये 4 उंगलियां अपने घर की चौखट पर जरूर लगा के जाएं, दरवाजे पे। दरवाजे की बाहर की चौखट पर, कि मैं जब तक आऊं घर सुरक्षित रहे और मैं भी सुरक्षित रहूं। आपकी दिनचर्या में आप जिसको मानते हैं उन सबको आप प्रणाम करें विधिवत, लेकिन ये मैं कुछ बोल रहा हूं वो चीजें ऐड करें। इसके सकारात्मक परिणाम आप खुद महसूस करेंगे। ये देखकर आप चले गए अपने काम पर, आपकी दिनचर्या चालू करें। शाम को जब आएंगे वापस, तब अगेन यू पुट अप ये एज ए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू गॉड, मैं वापस घर आया हूँ, घर सुरक्षित है। ये 4 उंगली घर की चौखट जो मुख्य द्वार की है, वहां पर प्रणाम करके आप चले जाएं। और रात को जब सोएं उस वक्त 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। आज का दिन आप जब सुबह उठे क्या किया, समय परिवार के साथ बिताया, दिनचर्या में समय गुजारा, ऑफिस में गए, क्या आपके मुख से कोई ऐसा शब्द निकला जिससे किसी को तकलीफ हुई, या आपने कोई गलत काम कर लिया जाने अनजाने। शास्त्र में कहते हैं कि प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोले ना तू बोल पछताना ही बहुत है, जो है विपदा सोनानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। वो जो भी आपने कर्म किया है, अच्छा है बुरा, केवल आप जानते हैं, वो परमात्मा जो आपकी श्वास चला रहा वो जानता है। तो अपनी गलती का पश्चाताप करना, अष्टांग योग में इसको हम वो कहते हैं स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन। तो रात को सोते वक्त आप स्वाध्याय जरूर करें कि सुबह से पश्चात शरीर कहाँ कहाँ गया, क्या गलती हुई, अच्छा काम किया वो भी समर्पित कर दें, खराब काम हुआ उसके लिए माफ़ी मांग लें, जाने अनजाने गलती हुई, किसी का दिल दुखा उसको माफ़ कर सो जाए। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि रात्रि को तू सब कुछ त्याग के अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखेगा तो सीधा मेरे पास आएगा। तो आप जो भी दिनचर्या बनाते हैं उस दिनचर्या में अपने शरीर को समय दें, अपने रिश्ते को समय दें, अपने व्यवसाय को समय दें, जॉब को समय दें, और रात को सोते वक्त कुछ 5 मिनट अपने इस शरीर को, अंतरात्मा को दें, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, और स्वाध्याय करके जो भी आपसे अच्छा बुरा हुआ उसको समर्पित कर दें, और जिसको भी मानते हैं उसके दरबार में समर्पित कर दें। कोई भी, सब कुछ एक है, एक ओंकार, सब देवी देवता एक है। जिस प्रकार चार्जिंग स्पॉट का एग्जांपल दिया मैंने, इसी अलग अलग नामों से अलग अलग चार्जिंग स्पॉट जाने जाते हैं। तो ये आप शामिल करेंगे तो एक आप में भी एक अलग ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे आप, और परिवार में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। मैंने आपको उदाहरण दिया शाहरुख खान की पिक्चर का। शाहरुख खान की पिक्चर तो पूरी लिखी हुई है, रोल मिला हुआ उसको, आपको एक्टिंग कैसी करना इस पे आपकी सक्सेस डिपेंड है। तो कर्म सब कुछ लिखा हुआ है, आप एक कैसे करते हो यह आपका है मेन। तो सब कुछ प्रारब्ध लिखा हुआ है, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं, यह भी प्रश्न कई लोग करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि आपका कर्म करने से ही आपको कुछ मिलेगा, ये भी लिखा हो तो क्या, ये सब अदृश्य बातें हैं। मृत्यु होती है आपकी रोज रात को आप सोते हो, कहां जाते हो नहीं मालूम, सुबह उठते हो नई दुनिया से। तो आप जीवन को जब तक एक दिन का नहीं जिएंगे, सुबह शाम तक क्या करना है। आज की परेशानी और दुख का कारण सिर्फ आपका मन है। जब जब आपका मन भविष्य में जाएगा, अज्ञात भय लेके आएगा, ये काम नहीं हुआ तो क्या होगा यार, बच्चे के पैसे नहीं आया तो किससे दूंगा उसको ये। अगर आपका मन पास्ट में रहेगा, भूतकाल में रहेगा, और यार ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, वहां नौकरी लग जाती तो अच्छा था। तो मन अगर आपका भूतकाल भविष्य काल में डोलेगा तो दुखी ही रहेगा। जब तक आप अपने आप को वर्तमान में समय से नहीं जोड़ के रखोगे। जिस प्रकार फुटबॉल प्लेयर, मैं ये नहीं कहता कि भविष्य का आप प्लानिंग मत करो, जिस प्रकार एक फुटबॉल प्लेयर वो गोल का निर्धारण कर लेता है
कि ये गोल है, इस गोल पोस्ट तक मेरे को गोल ले जाना है। वह क्या गोल पोस्ट को ही देखता रहता है क्या? नहीं ना, उसका टारगेट है कि उस बॉल को उस गोल तक पहुंचाना, और वो बॉल है आपका प्रेजेंट टाइम, अपने प्रेजेंट टाइम को आखिरी तक पहुंचाना। सर, आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है, तो ऐसे कौन से मिथ्स हैं, मिथ्स को क्या बोलते हैं, अंधविश्वास, या जो आपने कई बार आपने लोगों में नोटिस करा होगा कि वो ऐसी कुछ कॉमन अंधविश्वासी बातें जो लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं, जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? सर आप जानो अंधविश्वास क्या है, विश्वास क्या है? विश्वास को संधि विषय को विश्वास, जहां विश्व का वास हो। अगर मैं मेरे विवेक को छोड़ के आप पे पूर्णतः विश्वास करूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा अपने एक कथा से, उद्धव गीता से। उद्धव कृष्ण भगवान का बड़ा अच्छा दोस्त था। तो कृष्ण अवतार थे, कृष्ण भगवान ने बोला मैं अवतार हूं, या तुझे पता, तूने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। बोले यार कृष्ण तू छोड़, चल तू बोल रहा है तो पूछता हूँ, तू एक बात बता, तू उनका सबका युधिष्ठिर सबका अच्छा दोस्त मानता था अपने को, जब द्रौपदी वो चौपड़ में शकुनी हार रहा था तो तू कहाँ था? तू बचाने नहीं जा सकता था उनको? अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूं कि ना, दुर्योधन बहुत विवेक युक्त पर्सन था। उसको मालूम था कि मैं चौपड़ नहीं जानता, चौपड़ का डॉक्टर शकुनी है, तो उन्होंने शकुनी को बिठा दिया खेलने। युधिष्ठिर ने अंधविश्वास विश्वास अपने ऊपर करा कि मैं जीत जाऊंगा, मैं धर्म पुरुष हूं। इवन मेरे को मना भी किया कि मेरा नाम पुकारूं जब मैं अंदर आऊं हॉल में। एक बात आप बताओ, अगर मेरे बीच में और शकुनी के बीच में चौपड़ होती तो कौन जीतता? शकुनी। कृष्ण जीतते ना। कृष्ण और शकुनी के बीच में, कृष्ण तो अवतार थे, तो वो यहां पर युधिष्ठिर की गलती हुई। और जब मेरा द्रौपदी ने हरी हरी करके नाम लिया, तब मैं हॉल में आया। तो कई बार अंधविश्वास हमारी कहीं ना कहीं कमजोरियों को एक नया रूप देने का नाम भी अंधविश्वास है। और तत्काल हमें सब्र नहीं ना, अगर सब्र है वह अंधविश्वास नहीं है, सब्र नहीं है। और एक आलस, ये मेरा काम ये कर लेगा ईश्वर। आज देखना अंधविश्वास के केस जो परंपराएं चल रही है उनकी बात नहीं करता, अंधविश्वास किसी व्यक्ति पे कर लिया, कोई व्यक्ति ने चीट कर दिया, तो जिसने चीटिंग की मैं उससे ज़्यादा ब्लेम उस व्यक्ति को देता हूँ जिसके साथ चीटिंग हुई, कि तुमने क्यों किया। ब्लाइंड फेथ, तो एक हर चीज़ की अधिकता एक ब्लाइंड फेथ को जन्म देती है। अगर जब जब आप अपने विवेक को छोड़ोगे, अंधविश्वास जन्म लेगा। जब जब अपने विवेक के साथ रहोगे, अवेयरनेस के साथ रहोगे, अपने शिव के साथ रहोगे, आप अंधविश्वास पढ़ोगे ही नहीं। अंधविश्वास भी कुछ जैसे धर्म में हमारे भय और लालच के, भाई करवा चौथ का उपास कर लो, पति की उम्र बढ़ जाएगी। क्या सच्ची बढ़ जाएगी? ये केवल एक लालच देकर कि पति भव होता था, वो देकर उसको प्रकृति से जोड़ने का तरीका था, चंद्रमा से जोड़ने का तरीका था। चंद्रमा उस वक्त पूर्ण चंद्रमा होता है, तो कैसे जोड़े? तो ये कुछ रीडिया बताई जिसको आप अंधविश्वास बोलते हो। लेकिन मेरा मानना है सनातन धर्म में कोई भी चीज अंधविश्वास नहीं, सब ज्ञान पे है। इसको बाहर आने नहीं दिया, ये सबसे बड़ी गलती है। गणगौर की पूजा, छठ, महिलाएं फ्री क्या करें घर में बैठी बैठी? महिलाओं को जोड़ दिया, जल से जोड़ दिया, उनको ये करके साला गलत बता दिए। तो ये जो 15-16 दिन का ये नवरात्रि के टाइम चल रहा है, ये मौसम बदल रहा है। हाँ। सूर्य आज की तारीख में सूर्य सबसे बड़ी चीज है। सूर्य को जल देना क्यों भैया? इतनी दूर करोड़ों अग्नि का गोला तुम्हारे जल देने से खुश हो जाएंगे सूर्य भगवान? तो ऐसा तो कहते हैं ना कि सूर्य आप सुनो इसका लॉजिक सुनो। ऋषि मुनियों ने क्या किया, सूर्य को जल दो तो क्या होगा? कैसे देना जल? आधे लोग तो जल देना भी डालते, अपनी हाइट से ऊंचा जल डालना, और वो जल में से सूर्य की किरणें, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो पानी के साथ स्पेक्ट्रम बना के आपके शरीर पे इफेक्ट डालती है। विज्ञान स्वीकार देगा इसी को। विटामिन डी बढ़ता है उससे, और कई प्रकार की नकारात्मक, क्योंकि सूर्य सबसे बड़ा एक प्रकृति का संचालक है और सब कुछ उससे ही संभव है। अब आप बोलते हो सूर्य उगे जब करना, अरे सूर्य डूब रहा है क्या? नहीं ना,
सूर्य तो विद्यमान है अंदर, ये तो धरती घूम रही है तो आपको लग रही है सूर्य डूब रहा तो सूर्य उग रहा। कई बातें जो भी हैं सनातन की, कोई चीज बगैर लॉजिक की नहीं है सर गौरव जी। उसको समझ नहीं पाना एक अंधविश्वास का नाम दे दिया, और उसको बढ़ावा थोड़ा कहीं ना कहीं लोगों ने भी, आध्यात्म से जुड़े लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी के सपने में गया, ये कटु सत्य है मेरे, मैं पहले बड़ा आश्चर्य करता था, बड़े बड़े गुरु भगवान में आते हैं, तो मैं किसी के सपने में गया, बोलो आप तो साईं बाबा के साथ आरती कर रहे थे, मेरे सपने में आ गए। मैंने क्या, मेरी माँ, मैं मेरे घर में सो रहा था, है ना। अगर मेरे घर में सो रहा था, तेरे मन में मैं तूने साईं बाबा के दर्शन किए होंगे, मेरा भी चेहरा ध्यान करके, तो तेरे अवचेतन मन में मैं और साईं बाबा साथ प्रकट हो गए। ये सत्य बताने के बजाय आजकल, अच्छा सपने में आया था ना, तेरा काम हो जाएगा, हम उसको अंधभक्ति। तो ये अंधभक्ति के खिलाफ हूं मैं, कि जो लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और वह ये बताने निकले थे कि सब में भगवान है, भगवान एक है, वह अपने आप को भगवान स्थापित करके बैठ गए। इनका काम क्या था? शंकराचार्य जी ने क्या करा? शंकराचार्य ने 4 मठ करके शंकर धर्म की स्थापना करी। शंकर जी की चौपाइयाँ, जैसे कहते हैं पंचाक्षरी लिख के आदमी को आदमी से जोड़ा, शिव तत्व से जोड़ा। कृष्ण भगवान का, अगर शंकराचार्य जी नहीं होते तो शिव का नाम इतना नहीं होता। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो कृष्ण का नाम, प्रभुपाद जी की कहानी मालूम है आपको? वो अमेरिका छुप के गए थे कृष्ण भगवान के प्रचार में, और आज इस्कॉन ग्रुप खड़ा कर दिया। प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से उनको, मैं जहां भी हूं, उनके कारण कृष्ण तत्व जोड़ा। और कृष्ण को क्या? कृष्ण मतलब प्रेम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं वहां पे। कि मैं 2018 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया, और अच्छा अनुभव है कि उसमें मुझे बताया कि कैलाश मानसरोवर में शिव रहते हैं, बसते हैं वहां पर। मैं ऊपर गया तो चाइना बॉर्डर पे ऐसा बिहेव किया हमारे साथ जैसे हम लोग कैदी हैं। मैंने, और यार अपने भगवान से मिलने के लिए अपने को जद्दोजहद करना पड़ती है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ये फोटो नहीं होना, बौद्धिज्म के फोटो नहीं होना, तब करके एंट्री मिली। गए, वहां पर ऑक्सीजन इतना कम था कि वहां पर आपको लग रहा था ऑक्सीजन की कमी देखकर कि शिव भगवान यहाँ नहीं, शिव भगवान नीचे ही है। लेकिन ये आप दिखावे के लिए, अरे हमको ये करना है, अरे भोले बाबा कैलाश पर्वत के दर्शन, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भगवान कहीं एक जगह नहीं है कि वो कैलाश पर्वत में ही है। अपने शरीर को तकलीफ देकर, अपने परिवार को गिरवी रखकर ऐसी यात्राओं पे मत जाओ। कितने लोग बीमार पड़ गए, स्ट्रेचर पे लेके आ रहे हैं, क्या सोच के गए थे? शिव भगवान मिलेंगे। नीचे इंटरव्यू लिया, मुझसे पूछा आपको शिव दिखे? मैंने कहा शिव तो दिखे। उन्होंने बोले बेटा तू नीचे ही है, अरे तू यहाँ मत आ। तो आध्यात्मिक प्रणाम करो उस ऊर्जाओं को। वो आदमी ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा, आधा किलो वजन उठा नहीं पा रहा, वो क्या साधना ध्यान करेगा? केवल होड़ लगी है कैलाश मानसरोवर जाना है, अमरनाथ, सब जगह क्या हूं मैं। मेरा मानना है भगवान वहां भी है, भगवान आप में भी है, भगवान हर जगह है। जो होली जलती हमारे यहाँ, प्रहलाद की कहानी थी। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की लड़ाई क्या थी? पिता पुत्र थे वो, क्या लड़ाई थी? हिरण्यकश्यप कहता था मैं भगवान हूं, सिर्फ मैं भगवान हूं, और उसका बच्चा प्रहलाद बोलता था आप भी भगवान हो, इस धरती में सब जगह भगवान ही भगवान है, ये खंबे में भी भगवान है। वो कहते थे नहीं तू मुझे ही भगवान मान। बोले पापा नहीं, सब में भगवान है। इवन उनकी बहन होलिका थी, होलिका के थ्रू जलाने का कोशिश करा। जो होली जलाते ना, होलिका को वरदान था अग्नि में नहीं जलना है, तो होली में लेके बैठ गई वो। लेकिन होलिका की नीयत खराब थी कि ये बच्चे के प्राण जाए। उस तो नीयत खराब होगी तो आपको बड़े से बड़े वरदान भी आपके लिए काम नहीं करेंगे। ये होलिका पर्व का संदेश देती है। हम उस दिन को नियत दिवस के रूप में मनाते हैं। और प्रहलाद जिसके मन में भाव थे,
तो वो खंबे में से नरसिम्हा निकल के आ गए। तो आप अपना सॉकेट चार्जिंग का कहां बनाना चाह रहे हो ये आप देखो। तो वहां जाओ, प्रणाम करता हूं, मैं सबको मना नहीं कर रहा, लेकिन पर भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा मत करो कि अपने शरीर को जोखम करो, कि आप अपने परिवार के भगवान हो। आप नहीं रहे तो घर का लालन पोषण कैसे होगा। तो पहली जवाबदारी आपको अपने गृह यानी घर की ध्यान रखना, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों की, उनको आपकी जरूरत है। तो भगवान सब जगह है, कैलाश मानसरोवर में भी है, सब जगह अमरनाथ में भी है। बड़ी बड़ी यात्राएं कर जाओ, पर्यटन के रूप में जाओ, लेकिन भगवान को एक जगह देखने की बजाय सब जगह देखो। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को वाया। आज एक बात बताओ, वह आरती से क्या सीखते हो आप? क्या आज तक कभी सुना कि गणेश जी धरती पे आके किसी को आंख दे गए, किसी बांझन को पुत्र दे गए? गणेश जी ये कह रहे हैं कि आप बनो किसी के जीवन के गणेश। जिसके पास जो नहीं है उसे वो दो। वो उससे दो। आप अपने मरने के बाद नेत्रदान दो, ताकि आपकी आंखों से 6 जने रोशनी पा सकें। कुष्ठ रोगियों का ध्यान दो। मैं बड़े गौरव गर्व के साथ कह रहा हूं, विगत 8 वर्षों से मैं उस आरती को साक्षात जी रहा हूं। गणेश स्थापना कुष्ठाश्रम में करता हूं। हर दिन 10 दिन के दौरान एक दिन नेत्रदान मुहिम चलाता हूं, अवेयरनेस ऑफ द आई कैंप। अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, कुष्ठाश्रम में गणेश स्थापना करके कुष्ठाश्रम रोगियों की मदद। कुष्ठ आश्रम में जितने जाके मेरा नाम पूछोगे आप, तो बताएंगे हाँ ये जरूरत है, हम उनसे मांगते हैं। अंधन को आंख दे, आंख नेत्रदान की मुहिम चलाओ। बांझन को पुत्र देत, बांझन को पुत्र देत आज के दिन संभव है। आप जाइए डॉक्टर आशा बख्शी के पास, कृत्रिम बच्चा करे बता देगी आपको। तो मैं वहां पर जाता हूं उस दौरान और एक टॉक दे के आता हूं कि गणेश जी बुद्धि में विकास थे, बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। वह बुद्धि आपको पुत्र देने की, बांझन से दूर करने की, ये डॉक्टर को दी है। डॉक्टर पे विश्वास करो आप। निर्धन को माया, तो गरीब लोगों को ज्ञान दे के आता हूं। माता पिता की सेवा करो, किसी के जीवन के विघ्नहर्ता बनो। गणेश जी कितने आगे विघ्न दूर कर दी। मैं अपील करता हूं सब कोर्ट के लोगों से, प्रशासन से, कि आप लोग 10 दिन का एक शिविर लगाएं ताकि विघ्नहर्ता बने किसी के जीवन के। और मैं हर वर्ष 10 विघ्नहर्ता इंदौर शहर के देता हूं, जिन्होंने वाकई ऐसा अलौकिक सामाजिक काम किया कि किसी के जीवन के गणेश बने। वो एक ने नेत्रदान दिए करके, रक्तदान 106 बार दे चुका है, एक अनिल राका, मैं उसको विघ्नहर्ता का अवार्ड देके आया। एक गूंगी बहरी नर्स, उसने अपने शरीर की विघ्नों पे दूर करके एक प्रोफेशन काम किया, दया का पात्र बनने की बजाय। किसी और के विघ्नहर्ता बनना। एक अपने भी विघ्नहर हो, आप अपने जीवन के विघ्नहर्ता बन सकते हो। तो गूंगी बहरी लड़की थी वो, बुलबुल पंजारे, वो शेल्बी हॉस्पिटल में कार्यरत थी। उसको जाकर मैं विघ्नहर्ता का अवार्ड है कि तूने शारीरिक की विषमताओं पर अपना दूर करा और विघ्नहर्ता बनी। एक और साधना शर्मा है, वह मैं LIC में 30 साल से देख रहा था वो लेडी को। वो सुबह आती रोटी वोटी लेके, तो कुत्ते पीछे पड़ जाते उसके। कुत्तों के मैं इलाज कराना, कुत्तों को खाना देना, 25 साल से देख रही। तो वह जो अपने विघ्न नहीं बोल पाते, उनके विघ्न समझने वाली, ऐसे लोगों को जो वाकई किसी के जीवन के विघ्नहर्ता बने, अंगदान देकर मैं उनको एक विघ्नहर्ता अवार्ड देता हूं कि गणेश जी आप मूर्ति के साथ साथ अपने में भी देखो। क्या आप किसी के जीवन के विघ्न भर सकते हो? क्या आप जीवन के किसी संकट दूर कर सकते हो? आज हम हमारे स्वार्थ के पीछे 4 पैसे लोगों के काम अटका के रखते हैं। वो मंदिर में घंटी बजा रही है, ये भगवान मेरा काम करवा दे गौरव से, ये भगवान मेरा काम करे। गौरव बोले 25,000 रुपये दोगे तो ही काम होएगा। तो मैं उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, कृपया इन 10 दिनों में निस्वार्थ काम करके, एक उम्मीद लेकर आदमी आता काम की, तो वो एक अकेला इंसान नहीं होता, पूरा परिवार उसके पीछे होता है। अगर आप एक उसका काम कर देंगे ना, तो व्यक्तिगत जुड़े हुए 10 लोगों को काम होगा। अगर ये भाई बेटा इसका कोई काम अटका होगा, ये खुश होगा, इसका सब पूरा परिवार खुश होगा। तो इसे मुके छोड़ो मत। अगर जीवन में कोई किसी के लिए कुछ कर सकते हो, और ऐसा नहीं जिसे कहते हैं अपने हाथ जाल के हवन करना, आप कर सकते हो तो आप जरूर करो। ये मेरा
आपके माध्यम संदेश है। आप भी किसी के जीवन के गणेश बन सकते हैं। बजाय अपने अंदर एक देने की काबिलियत पाने को कोशिश करें कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, इसको क्या दे सकता हूं। पहली प्रायोरिटी आपका शरीर, दूसरी प्रायोरिटी आपके रिश्ते और तीसरी प्रायोरिटी कुछ देने के भाव। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि जितने भी व्यूअर्स आज ये पॉडकास्ट देखेंगे उन्होंने काफ़ी सारी बातें सीखी हैं आज। और अगर वो इनमें से कुछ बातों को भी अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लें तो मुझे लगता है काफ़ी उनकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, वो भी पॉजिटिव। गौरव जी, आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ यूबी मीडिया को और सभी रिकॉर्डिंग में जो जो जिनकी हेल्प उनको और आपसे जुड़े सभी लोगों को कि आपने एक ऐसे विषय पर एक पॉडकास्ट करने का प्रयास किया जिसके अंदर वाकई आज यूथ को ज़रूरत है। और मैंने भी मेरी तरफ से पूरा न्याय किया और मेरी तरफ से सभी लोगों को आपको शुभाशीष। आप सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। और जब भी जीवन में विषमता आए तो विषमता से घबराए नहीं। बाहर आपकी भावनाओं का व्यापार होगा। अपनी विषमताओं से लड़ने न किसी हमसफर न किसी हमनशी से निकलेगा, अपने पाँव का कांटा खुद ही से निकलेगा। अपनी सर्व शक्ति पर विश्वास करो। आप भी कोई एक अतिरिक्त शक्ति देकर ऊपर वाले ने भेजा है। नमस्कार। नमस्कार।